बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज नाम सुनाम। तेज कुरी श्याम आयवल पल पल करो प्रणाम। तेज कुरी श्याम आयवल पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। मेरे धन जी को पल पल करो प्रणाम। सतगुरु महाराज जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी। तो जैसे महाराज जी सभी तको सब सुंदर साथ द्वारा कहलवा रहे, तो आज मेरा प्रसंग है महाराज जी को कि पार ब्रह्म कहलवाना महाराज जी के मुंह से। तो प्रताप जी कह रहे कि महाराज जी श्री राम रतन जी की गाथा में क्या गाऊं। है व्यक्तित्व महिमा उनकी कहीं न जाती उपमा। जो क्या मतलब उनकी महिमा ऐसी है कि उस सारा जग रोशन है उनकी महिमा से। ऐसा व्यक्तित्व है उनका मेरे महाराज जी का। तो कह रहे कि महिमा उनकी कहीं न जाती उपमा जो गुड़ गुंगे का। कि जैसे गूंगा गुड़ खा कर बता नहीं सकता, इसी तरह ही कि कहे कि मतलब मेरा जीव भी ऐसा नहीं है कि जो मैं मतलब उनकी महिमा का बखान कर सकूं। उनकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। तो कह रहे कि प्रताप बता रहे कि मैं मुजाहिदपुर आश्रम है जो कि मैं भी वहां पे गया हुआ था और महाराज जी भी वहां पे थे। तो कह रहे कि बाहर से भी कुछ आए हुए थे वहां पे सज्जन। आश्रम के चबूतरे पे बैठे सब आपस में चर्चा कर रहे थे महाराज जी के बारे में। कि कोई तो कह रहा कि महाराज जी प्राणनाथ जी है और कोई कह रहे कि ऊंची आत्मा है महाराज जी। तो प्रताप कह रहे कि मैं सुन रहा था उनकी आपस में बात। कह रहे कि इत्तेफाक से मैं भी मतलब उनके पास पहुंच गया। और जब वे बहस कर रहे थे आपस में कि महाराज जी प्राणनाथ जी है या ऊंची आत्मा है, तो इस तरह उनकी बहस सुन के बीच में मैं भी बोल पड़ा। कह रहे कि भाई तुम क्यों बहस रहे आपस में। और जिसके लिए बहस रहे वो तो यहीं पे है अभी, उनसे ही पूछ लेंगे। तो कहने लगे आप सुन के जो आदमी थे वे कह रहे कि हाँ बहुत बढ़िया निर्णय लिया भाई तुमने। कि मतलब कह रहे कि जैसा कहा ना कि चोर भी कोई अपने आप को चोर बता सके है, तो इसी तरह ही कह रहे हैं कि अच्छी बात है। मतलब उन्हीं से ही मैं खुद बता सके अपने बारे में कुछ अपना चिट्ठा खोल सके मैं। कह रहे क्यों नहीं, मैं खुद ही बताऊंगी अपने बारे में। तो कह रहे कि अब चलो फिर, चलो उनके पास चलो पूछेंगे उनसे। तो कह रहे कि हम आपस में पूछ कर कहने लगे कि चलो फिर पूछेंगे उनसे ही। तो एक जो एडवोकेट था वो कह रहा कि अब इस तरह किस तरह निर्णय होगा। मतलब कि वो कैसे बता सके अपने बारे में। कह रहे कि उनके जो अंदर बात है जो मतलब उनके अंदर क्या क्या लीला है क्या मतलब पार ब्रह्म है उनके हृदय में क्या मैं खुद बता देंगे। एडवोकेट बहस करने लगा। कह रहे कि मतलब जो गुना मुजलिम मुलजिम होगा वो अपने गुनाह को थोड़ा ही ना कबूल कर सके। और जो राज अगर राजी रह गया तो वकालत का है कि। तो मतलब अगर सच्चाई बाहर ना आवे और हम लड़ भी रहे तो उसका फायदा क्या है। कि चलो देखते हैं क्या बताते हैं। तो महाराज जी के पास सारे जाकर बैठ गए। तो उस टाइम पर महाराज जी वहां पे बैठे हुए चर्चा कर रहे थे महाराज जी। तो कह रहे कि सब के सब महाराज जी के पास जाकर बैठ गए। तो महाराज जी चर्चा कर रहे थे तो चुपचाप जाकर बैठ गए उनके पास और चर्चा सुनने लगे महाराज जी की। तो प्रताप जी कह रहे कि चलो और मैं भी आ रहा पीछे पीछे। तो महाराज वो प्रताप जी भी महाराज जी के पास जाकर बैठ गए। तो जब महाराज जी सत्संग करके चुप हुए तो प्रताप जी बोले कि महाराज जी
ये आपस में झगड़ रहे यार, हम कुछ संशय है किसी बात पे तो उसका निवारण करना। तो महाराज जी कहना है भाई कैसा संशय। कह रहे कि महाराज जी जब आपने हमें दीतक दी थी आपने कहा था कि जो ये दादा गुरु हैं, ये नारायण दास जी, कि ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। कहने के भाई है तो उसमें क्या संशय की बात है, जो मन ने कहा था वो सत्य है। तो कह रहे कि जब महाराज जी ने मतलब सोनगिरी में जो शरीर त्यागा था उन्होंने, तो कह रहे कि महाराज जी बता रहे कि जब उनमें शरीर तजने वाले थे तो उन्होंने मुझसे 3 बार कहा कि भाई तू मुझसे कुछ ले ले। महाराज जी ने मना कर दिया। कहने की फिर दोबारा फिर कहा महाराज जी को कि भाई कुछ मुझसे ले ले। अब महाराज जी को ये थोड़ा ना पता था कि ये क्यों कह रहे। तो फिर जब उन्होंने तीसरी बार कहा कि भाई तू मुझसे कुछ ले ले, और जैसे मतलब अब मैं आमने सामने बैठा बात कर रहा इस तरह मैं दोबारा फिर मतलब अब गनी मैं इस तरह बोलने का तेरे साथ जिस तरह मैं अब बोल रहा आमने सामने। तो महाराज जी सोचेंगे कि क्या लीला है ये, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। तो फिर महाराज जी ने सोचा क्या ये क्या मेरी इच्छा पूरी करना चाह रहे, कुछ तो बात है। तो महाराज जी कहने लगे फिर अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहो तो जैसे हमसे हमें हमें दिख रहे ऐसे ही हमें दिखते रहना और ऐसे ही हमसे बातें करते रहना। दादा गुरु से कह रहे हैं महाराज जी। तो उन्होंने तथास्तु कह के और वो मतलब मौन हो गए, मतलब जो आत्मा थी उनके हृदय में हमारे सतगुरु महाराज जी के हृदय में आकर बैठ गई। तो अब कह रहे कि जब वो तज का मतलब महाराज जी के हृदय में बैठ गई, अब जो इनकी मतलब दादा गुरु की जो पत्नी थी उन्होंने अपने चूड़ी बिछवे नहीं उतारे थे। तो चूड़ी बिछवे नहीं उतारे थे तो वो आकर मतलब इन्हें ही प्रणाम कर करती हमारे महाराज जी के चरणों में दंडवत आकर प्रणाम कर करती। अब जैसे मतलब इसमें ये दिखाया कि इन्हें संशय था महाराज जी पे। तो ऐसे ही मतलब जैसे ये देवचंद जी थे, ये इनके भी मतलब एक तो ये मेराज जी को बड़ा पुत्र मानने थे और एक ये थे बिहारी जी। तो जो मतलब अपना जो अपनी निजी चीज है वो तो किसी ऐसे कोई तो दी जाएगी जो उसे संभाल सके। अब इन्हें बिहारी जी को तो नहीं दे सके ये ऐसी चीज, ठीक है ना गद्दी दे दी, लेकिन जो अंदर का था वो तो इन्हें मेराज जी को ही ध्यान होना है। तो इससे महाराज जी हमें ये भी समझाना चाह रहे हैं कि मतलब कि गुरु कैसे हुए हैं। एक गुरु तो ऐसे हो कि जैसे वो दोहा भी है उनका कबीर जी का कि झूठे गुरु अजगर बने, 184 माही, सब शिष्य चींटी बने, तन नोच नोच के खाई। अब ऐसे महाराज जी हमें ये भी समझाना चाह रहे कि तुमने गुरु कैसे करके, तो मतलब गुरु तो बहुत हैं जो अपनी दुकान चलाई हुई है सबने। तो सच्चा गुरु तो एक हमारे जो सतगुरु महाराज जी हैं वे ही हैं। जैसे कि सूझबूझ गुरु कीजिए रसादो, सूझबूझ की गुरु कीजिए, यह तो सौदा परम अमूलक निरखी परख लीजिए। कि जो अपने आप ने गुरु बनाए उन्हें निरखो परखो, जब देखो कि हाँ ये पार की बात कर रहे हैं यही 184 में ही हमें भटका रहे। तो जो उनकी पत्नी थी महाराज दादा गुरु जी की वो इन्हें ही प्रणाम किया कर थी। तो अगर मतलब प्रणाम कर कर थी तो ये कह रहे कि हमें ये बताओ कि वो तुम्हें तुम्हारे सामने ही आके क्यों प्रणाम कर कर थी। ये बात अनुचित नहीं है, मतलब गलत नहीं है ये बात कि महाराज जी चुप हो गए। तो कहे कि भाई ये प्रताप जी की हमारी समझ में नहीं आई ये बात, इसका कुछ तो परिणाम दिखाओ हमें, मतलब क्या बात है क्यों है इस तरह। तो महाराज जी बोले कि भाई हमें नहीं पता वो प्रणाम हमें क्यों करती थी। तो कह रहे कि वो तो सतगुरु पत्नी थी। प्रताप जी कह रहे वो तो सतगुरु पत्नी थी आपको प्रणाम करती थी। तो वो तुम्हारी माता के समान नहीं थी, तुम्हारी माता के समान थी तो वो तुम्हें प्रणाम क्यों करती थी, और तुम उसके पुत्र समान थे। ऐसी ऐसी उल्टी गंगा क्यों बह रही। अब वही है मतलब हृदय में बैठ गए जिस तरह इनके मेराज जी के हृदय में हमारे ये देवचंद जी बैठ गए थे, उन्हें थोड़ी ना पता चला था। उन्हें तो हबसा में तो जाके पता चला कि हाँ ये मेरे हृदय में बैठे हैं मेरे सतगुरु महाराज जी। अन्य जब उन्हें पता चला जब उन्हें भी तो तड़पे थे
कि मेरे धनी धाम के दूल्हा में कर न सकी पहचान, अब रो मैं याद कर जो मारे हेत के बान। तो ऐसे जब उन्हें भी तो कितना पश्चाताप हुआ था कि मेरे सतगुरु महाराज मेरे सामने थे और मैं पहचान नहीं सकी। तो इसी तरह ही मतलब मैं कह रही कि ऐसे ऐसा गलत क्यों हो रहा था, तुम हो अनजान या मैं अनजान थी जो मैं ऐसा कर रही थी, और तुम ऐसा उन्हें मतलब करते हुए उन्हें देख रहे थे। तो कह रहे कि मतलब कि जो गुरु की पत्नी हो उसका दर्जा तो कम नहीं हो सकता, वो भी तो गुरु के समान ही है, मतलब गुरु की पत्नी गुरु माता ही हुई। तो कह रहे हैं कि ये संसार मर्यादिक है, मतलब यहाँ पे ऐसी गंगा नहीं बहती, ऐसा ऐसा कोई करे भी तो मतलब उसको उल्टा ही कहा जा, भले ही वो मतलब जिस तरह इन्होंने, हम परम धाम में है जैसा, हम वहां पे और कौन है सिवाय राज्य के, और कोई नहीं है, हम रूहे भी क्या है। हम आपस में बात कर रही तो हम, मैं आप मेरा राज्य देख रही, आप मेरे में राज्य देख रही। अब ये संसार वाले तो नहीं समझ सकते ना इस बात को। तो कह रहे कि ये संसार तो मर्यादिक है, मतलब यहाँ पे ये नहीं बात चलती। कह रहे कि लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, अब जितने मुंह उतनी बात। कहते नहीं कि मारते का हाथ पकड़ लिया, कहते कि जबान नहीं पकड़ी जाती। अब सब अपनी अलग अलग जैसी सोच रखे हैं ऐसी ही बात करें। तो कह रहे कि इसका समाधान कीजिए महाराज जी, ऐसा कैसा हो रहा था। तो महाराज जी बोले कि रूहें मरा नहीं करती, उनके होते हैं अवयस, कि उठकर वहां बैठ जाती हैं जहां कोई करना कार्य विशेष। कि वो मरती नहीं, उन्हें जहां कहीं कार्य करवाना हुआ है वो वहां पे जाकर बैठ जाए। जैसे हमारे देवचंद जी महाराज जी, प्राणनाथ जी से ये वाणी उतरवानी थी, जागने का कार्य इतना करवाना था, तो इसलिए मैं वहां पे आके बैठ गए। तो कहने लगे कर, फिर सबने कहा कि कहो कि सतगुरु नु क्यों नहीं कहते कि सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठे साक्षात। कहने लगे भाई अब क्या बताऊं जब मतलब तुमने जिस तरह प्राणनाथ जी को कह दिया था कि मैं राज्य के अंदर नहीं है ना बिहारी जी के अंदर नहीं है राज्य महाराज, वो तो तुम्हारे अंदर ही है, हम तो तुम्हें प्राणनाथ जी मानने हैं, हम नहीं उन्हें मानते। तो इसी तरह ही कहते कि क्यों नहीं कहते कि सतगुरु महाराज आपके हृदय में ही बैठे, साफ साफ क्यों नहीं कहते। अब कह रहे कि वे दिखते तो तुम में माँ जी को, तुम्हारे अंदर ही दिखे थे मैं, और अपने मतलब जो दादा गुरु थे उनकी जो पत्नी थी दादा गुरु की, कि मैं तुम्हारे अंदर ही उन्हें देख रही थी दादा गुरु को। अब जिस तरह राज्य ये महाराज जी और ये बाईजुराज महारानी को ये देव छत्रसाल महाराज जी गद्दी पे बैठाया गया, जिस तरह उनकी आरती उतारा ना साक्षात दीदार दे, इसी तरह ही उन्होंने माँ जी अपने मतलब दादा गुरु को हमारे महाराज जी के हृदय में देख रही थी। तो वे कह रहे कि वे तुम्हें नहीं प्रणाम करती थी, कि मैं मुझे नहीं प्रणाम करती थी, वो तो उन्हें प्रणाम करती थी। अब मैं तो अपने पति के सजदे में थी, मैं मेरे मतलब मैं तो उनके पुत्र समान हूँ, मैं मुझे क्यों प्रणाम करती है, मेरी माँ की समान हुई मैं। कि वो तो अपने पति के सजदे में थी, मेरे चोले में मतलब उन्हें अपने पति नजर आ रहे थे, तो मैं उन्हें नहीं प्रणाम करती थी। फिर कह रहे कि अब फिर एक संशय हो रहा है, वो क्या, कि जब दादा गुरु तुम्हें शमशानों में भेजा था, मतलब जो वो शिव जी का मंदिर था वहां पे भेजा था, तो फिर भी दादा गुरु 1.5 मील चल के भोग प्रसाद लेकर के जाते थे। और जबकि हर वक्त तो तुम उन्हें ध्यान में ही नजर आते थे, मतलब जब भी मैं आए थे तुम ध्यान अवस्था में ही रहते थे। कह रहे कि वो पहले तो तुमको गजरे हार पहनावे थे श्रृंगार करके, फिर तुम्हें भोग प्रसाद मतलब खिलाया करते थे, ऐसा क्यों कर रहे थे मैं। कह रहे कि क्या बताऊं भाई। अब जो वही है कि आपस में देख रहे एक दूसरे में, राजी अपने से बढ़कर मान रहे एक दूसरे को। तो मैं ऐसा क्यों करते थे। कह रहे कि ऐसी बात तो हमने कहीं सुनी ना देखी, ना कहीं किसी ग्रंथों में भी ऐसी बात है कि मतलब गुरु अपने शिष्य की सेवा इस तरह कर रहा। तो कह रहे कि महाराज जी कह रहे, ये कह रहे कि भाई ऐसी ये तो उल्टी रीत चल रही है, हमारे समझ में तो आ नहीं रही है क्या चल रहा है ये सब। गुरु शिष्य की सेवा कर रहा। कह रही ये तो कर्म कांड ना धर्म कांड कहीं में भी लिखा हुआ नहीं है ऐसा तो कह रहे इससे तो मर्यादा भी भंग हुआ, मतलब देख के और भी मतलब बिगड़ जाएंगे इस तरह तो।
अब असली बात तो कोई नहीं जानता ना कि क्या लीला चल रही है। तो फिर महाराज जी कह रहे कि भाई वो तो बेमिसाल थे। मैं तो मतलब उन्होंने अपने शिष्य को इतना प्यार दिया कि वो तो प्यार के भंडार थे, मैं तो बेमिसाल थे। उनके अंदर तो प्रेम ही प्रेम भरा हुआ था, जो उन्होंने अपने शिष्य को इतना प्यार दिया। तो फिर कह रहे प्रताप जी की ठीक है, मानना उन्हें प्रेम के भंडार थे, लेकिन वो प्रेम तुम्हें ही क्यों दिया उन्होंने, तुम्हारे पे ही क्यों रिझे वे। अब राज्य किस पर रिझा कुछ पता, वो तो नहीं समझने के ना इस बात को। कह रहे कि मैं तुम्हारे पे ही क्यों रिझे रिझे, तुम्हारे से ही क्यों इतना प्रेम किया उन्होंने। औरों का तो कतई भी नहीं रिझे में। वो अपनी उसे उनकी उस पुत्र बहू को ही ले लो कि उन्होंने कहते रहे कि हाँ जिला देंगे मरने नहीं देंगे, जला देंगे मरने नहीं देने के। और चिता तक ले जाते यही कहते रहे कि नहीं मरने नहीं देने के, फूक फाक कर रह गए। देखा नहीं तुम भी डर गए थे उससे, तो भी तुम्हारे पे क्यों रिझे। कह रहे भाई अब ये बात और खोलो, ये भी तो ये सरकार है, ये भी बात बताओ कि अ, ब्रह्म कहा सतगुरु को तुमने, पार ब्रह्म भी तो आना था। कि पार ब्रह्म भी तो जिस तरह अक्षर ब्रह्म है और हमारे राज्य हैं, कि ब्रह्म तो कह दिया तुमने सतगुरु को, पार पार ब्रह्म कहाँ है वो। कि वो पार ब्रह्म तुम्हारे हृदय में है। महाराज जी ये समझाना चाह रहे हैं कि पार ब्रह्म कहाँ है। जब सारी शक्ति मतलब पांचों शक्ति हमारे महाराज महाराज जी के हृदय में आकर बैठ गई, तो पार ब्रह्म तो वही हो गए ना। जब उन्होंने अपने आप को भी उन्हें उन्हें ही सौंप दिया, दादा गुरु ने। तो फिर कह रहे कि ब्रह्म सेवक और पार ब्रह्म का शायद वह है लीला पार ब्रह्म आवेश की। ब्रह्म की और पार ब्रह्म की यह एक लीला है, जो मतलब इस संसार वालों की समझ में नहीं आने की। अब कह रहे कि आप में ब्रह्म कह रहे, यूं सेवा सबकी क्यों, दुनिया को धोखा दे रहे हो कि आप यूं को नहीं कहते कि आपके अंदर ही पार ब्रह्म है। दुनिया को धोखा क्यों दे रहे हैं आप कि क्या सोच रहे हैं आप, हम हमारी समझ में आ गया। जिस तरह प्राणनाथ जी को कह दिया था कि अब हम कहीं नहीं जाने के, अब तो हम बस आप ही के चरणों में हैं, आप ही हमारे सब कुछ है। तो कह रहे कि लाख छिपाओ तुमको, तुम अपने को हम छिपने नहीं देने के। महाराज जी को कह रहे हैं कि तुम अपने को लाख छिपाओ, हम नहीं छिपने देने के। अब हमें पता चल गया कि कहाँ कौन बैठा। अब स्वरूप की स्वरूप साहिब में भी लिखा है, दीद। हाँ जी, बोलो श्री सतगुरु महाराज जी पूजा धाम की धन्य की जय। कह रहे कि स्वरूप साहिब में लिखा, दीद खुदा का करे जहान की, मतलब वाणी में भी लिखा हुआ है कि जो राज जी महाराज का दीदार ये मतलब सारा संसार करेगा। पहचान माने हक के, हक को कराए हक, हक का ज्ञान। अब जैसे वाणी में भी कहा कि हक ही करने वाले, हक ही कराने वाले, हक ही सुन रहे, हक ही कह रहे। सारा कुछ मतलब अब अपनी पहचान राजी महाराज खुद आकर दे रहे हैं यहाँ पे। अन्य तो यहाँ इस संसार में किसी को मतलब हमारे राजी महाराज के बारे में किसी को भी पता नहीं था इस संसार में। कह रहे कि मतलब अब कह रहे कि इनका कि सतगुरु देवचंद जी की लीला को देख लो कि जब जब देवचंद जी थे, तो सतगुरु महाराज जी मतलब उन्हें सतगुरु महाराज कहते हैं, लेकिन सतगुरु महाराज की कभी जय नहीं बोली। प्राणनाथ जी की ही जय बोली, कि सतगुरु महाराज की जय क्यों नहीं बोली। क्योंकि मैं भी तो प्राणनाथ जी थे, उनकी जय यूं नहीं बोली गई, क्योंकि देवचंद जी को भी तो प्राणनाथ जी करके लिखा हुआ है ना। तो कि वो सोच रहे कि प्राणनाथ जी की जय बोली, सतगुरु महाराज की जय नहीं बोल रही। जिस तरह प्राणनाथ जी के गुरु जी थे सतगुरु महाराज जी देवचंद जी, कि उनकी जय क्यों नहीं बोली, तुम्हारी जय क्यों बोली। कि शिष्य की ही जय बोले, गुरु की जय नहीं बोलती। अब जिस जब वो शक्ति उनके हृदय में आएगी, और पहले से ही में भी प्राणनाथ जी कहे गए वाणी में, उनके लिए भी प्राणनाथ जी आया। तो प्राणनाथ जी कह लो या सतगुरु महाराज जी कह लो, एक ही बात है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये करना कहना चाहूंगी। इसमें जो इन्होंने लिख रखा कि प्राणनाथ जी की जय क्यों बोली, सतगुरु की जय क्यों नहीं बोलते, देवचंद जी की जो कह रहे, तो उनके अंदर भी नाथ जी थे, उनको भी प्राणनाथ जी कहा गया वैसे तो।
श्री कृष्ण रूप में जब भी प्राणनाथ जी कहा गया है ना, प्राणनाथ जी के तो शिष्य हो ही नहीं सकते, प्राणनाथ जी तो किसी के शिष्य। तो देवचंद जी के अंदर भी वही शक्ति थी और उनके अंदर भी, लेकिन देवचंद जी महाराज जी से वो जागनी नहीं हो पाई जो राजी महाराज जी ने इंद्रावती जी के अंदर बैठ कर की। इसी तरह से दादा गुरु जी के हाँ माध्यम से जागनी नहीं हुई, तो कहा कि मुझे जगाई एकली, मैं जगाऊं जुट के। तो दादा गुरु जी ने तो हाँ एक जी। लाड लड़ाया, रतनबाई को जगाया, रतनबाई ने सारे जुट के जुट को जगाया। बिल्कुल, जिस तरह प्राणनाथ जी ने मतलब सब की इंद्रावती ना छोड़े हाथ, चाहे लोला लंगला कैसा मतलब हाँ लंगड़ा पंगला कैसा भी साथ हो, इसी तरह ही हमारे इन्होंने रामलखन महाराज जी ने मतलब पूरे मतलब पूरे पूरे संसार में ही मतलब इनकी ख्याति फैली हुई है। बहुत सुंदर साथ मतलब जो इनसे जागृत हुए। जय तो सतगुरु की। अब कह रहे कि जी। हाँ जी, ये मतलब सतगुरु महाराज की कभी जय नहीं बोली। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि पार ब्रह्म सर्वोत्तम, परम प्रभु, परम पुरुष, श्री पुरुषोत्तम की पार ब्रह्म तो है, लेकिन सबसे सबसे सर्वोत्तम परम पुरुष श्री पुरुषोत्तम, जिस तरह मतलब सर अक्षर अक्षरातीत, इस तरह हमारे राज्य महाराज। तो कह रहे कि सर्वोपरि परमात्मा हम, कि न्यू को नहीं कहते कि सर्व मतलब सबसे ऊंचे, सबसे बड़े हमारे मतलब राजा, जिस तरह एक राजा, जिस तरह प्रधानमंत्री, इस तरह हमारे राज्य है मतलब सबसे ऊपर। अब कह रहे कि मतलब ये कह रहे कि यूं क्यों नहीं कहते कि घर की लीला घर वाले संग उदय हुआ कायम ब्रह्मांड, कि घर की लीला, घर की लीला जो मतलब परमधाम की लीला यहाँ अपनी सखियों के लिए, अपनी रूहों के लिए लेकर आए, जो मतलब यहाँ वहां का परमधाम का ज्ञान हमें समझाया, सिखाया, दिखाया, महसूस कराया। तो इस तरह कह रहे हैं कि ब्रह्मांड भी कायम हो जाएगा अब की बार, जो मतलब हमारे जो ये सतगुरु महाराज जी है इनके द्वारा। उतरे अंगनाओं की खातिर साक्षात श्री राजमोहन। तो राजी महाराज साक्षात हमारे लिए अपना मतलब 3 बार इन्होंने दे धरी। इसमें मतलब चौपाई भी है कि सत चाहो तो सबदा चिन्हो, वो आपने तेरे दिखाई, जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। कि मतलब जो सच्चे पार ब्रह्म है उन्हें ढूंढो। कहाँ है वे अपने आप नहीं दिखाई देने के, उन्हें तो ढूंढना पड़ेगा। और जब जिस तरह हमारे सतगुरु महाराज जी में मिल गए, में हमें पाया तिन माहे समाया, वो तो अब हम हमने कहा उन्हें ढूंढा, उन्होंने तो हम पे पल पल मेल कर रहे, ये तो हमें। प्रणाम जी। हाँ जी, कुछ हो गया तक। हाँ जी, बोल लो। जी शुरू करिए। हाँ जी, कि उतरे ब्रह्मांगनाओं की खातिर श्री राजमोहन। अब महाराज हाँ जी चुप हो गया उनकी, जब उन्होंने इतनी बात बोल दी, कहने लगे भाई इतनी सुनकर महाराज जी फिर चुप हो गए। महाराज जी कह रहे आप सहज की फुसफुसाए से कि भाई ठीक है भाई, अब मैं तुम्हारा यही विचार है तो अब मैं क्या कहूँ। तो कह रहे महाराज जी कि अब तुम मुझे छिप कर भी मतलब रहने नहीं दोगे यहाँ पे। इतना कह के महाराज जी जब चुप हुए तो फिर महाराज मतलब मैं कह रहे कि चलो स्वीकारी तो तुमने ये बात, अब हमें संतोष हो गया, अब हमें संतुष्टि होगी कि हाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मतलब ये कह रहे थे ना कि ऊंची आत्मा है या क्या क्या है क्या नहीं, अब ये भेद खुल तो गया। तो अब कह रहे महाराज जी, फिर वहां से महाराज जी चल दिए, मैं आगे मेरठ। मेरठ में एक कोठी पर टिका करते महाराज जी। तो कह रहे कि प्रताप कह रहे कि अब एक दिन मेरे मन में आई कि क्यों ना मैं रसोई करूं और महाराज जी को बुलाऊं और सब सुंदर साथ को भी बुलाऊं। तो कह रहे कुछ दिन सा चढ़ गया तो मैं महाराज जी को बिठा कर अपने घर ले आया। अब घर ले आया तो कह रहे कि मेरी एक बाला बिटिया थी, उसे महाराज जी ने मंत्र दिया, तो जो दूसरी बेटी थी पदमा वो भी मतलब रो रही, झिझक रही कि नहीं मैं भी लूंगी नाम, मुझे भी दो नाम। जब महाराज कह कि तू छोटी है अभी रहने दे कि ना मैं तो लूंगी, तो उन्होंने भी मंत्र ले लिया। तो कह रहे कि महाराज जी ने फिर उन्हें कहा कि तुम ये नाम रोज जपा करो, अपने धनी सिरी श्यामा जी श्याम,
अपना वासा है निज धाम, अपने धनी सिरि श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। तो महाराज जी कह रहे कि ये नाम रोज जपा कर। फिर आए कह रहे कि जो उनका बेटा था बबरू वाहन, उसकी इच्छा थी कि महाराज जी मुझे वजीफा मिलेगा और मेरे महाराज जी घर पे ही हो मेरे, तब मुझे उस दिन मुझे वजीफा मिला। तो ऐसे उसकी इच्छा, महाराज जी तो सबकी इच्छा पूरी कराए। तो कह रहे कि महाराज जी उस दिन उन्हीं के घर थे, सत्संग कर रहे थे और मतलब बैठे हुए थे। तो वो बबरू बान आया तो देखा कि महाराज जी मेरे घर ही हैं। तो वो तो उछल के, मतलब खुशी के मारे उछला कूदा कि अब जो मेरी इच्छा थी वो होगी पूरी। तो उसने जो उसे 50 रुपए वजीफे के मिले थे, तो उसने महाराज जी के हाथ में लेके दे दिए। महाराज जी कहने भाई ये कैसे हैं कि मुझे वजीफा मिला और मैं मतलब जो स्कूल है मेरा उसमें मैं पहले नंबर पर आया। कहने ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो ये पता चला कि तो बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन तुमने ये मेरे हाथ में ही क्यों दिए। कि वो कह रहा कि मतलब मेरी पहली कमाई है ये, इसलिए मैं चाह रहा कि ये अच्छी जगह लगे। तो महाराज जी हमें भी समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमारे हमें हमारी कहीं से मतलब हम पैसे भी मिलते हैं तो पहले सबसे पहले अपने राज्य के लिए रखो, उसके बाद जहाँ तुम्हें लगाने खर्च करो फिर उसके बाद। तो वो कह रहे कि महाराज जी कहेंगे भाई ये तो तेरी मेहनत है, तू रख इसे। कहेंगे नहीं नहीं महाराज जी अपने पास रखो, जब अगर आप ना मेहर करते तो मैं फर्स्ट किस तरह आता। हर के फिर ये वजीफा मुझे आपकी कृपा से ही तो मिला, तो आपका अधिकार है इस पर। कहेंगे नहीं नहीं तेरा अधिकार है, मेहनत तो तुमने ही की। तो फिर महाराज जी उस पर से उनमें से 5 रुपए लेकर और 45 रुपए उसे देकर उसके सिर पर हाथ फेरे कि जा तू तन्ने मुझे मतलब या थेपी देकर उसे निहाल किया और कह रहे कि जा मौज करेगा जीवन भर। उस बच्चे पर हुए दयाल। तो महाराज जी उस बच्चे पर मतलब इतने दयाल हुए, हम सब सखियों पर भी इसी तरह दयाल रहे, हमें अपने चरणों में लगाए रखें, हमें बुरा करे कभी ना भटकने दे, बस अपनी सिद्धि एक नाथ की सिद्ध हमारे सतगुरु महाराज जी। सब सुंदर सा आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी, जैसा भी बंका बावड़ा हुआ आपके चरणों में स्वीकार करिए, प्रणाम जी। बहुत अच्छा वर्णन किया है। महाराज जी की चर्चा तो हर एक ही अच्छी होती है। तो ये भगवान भैया सुंदर साथ जी जिनको महाराज जी ने कहा था कि बस उड़ा देना फिर बाद में हो जाएगा, जब 1 साल का तो फिर उतरवा के महाराज जी के चरण। तो पहले से ही महाराज जी का आशीर्वाद था। हाँ, चलिए बस दूसरे समय आपने अच्छी तरह से वर्णन कर दिया कि महाराज जी के अंदर जो जो संशय थी, है ना। तो 3 प्रश्न थे सुंदर साथ जी इसमें कि एक तो जो दादी माँ थी वे आपको प्रणाम क्यों करती थी, उन्होंने अपने अनवट बिछुए क्यों नहीं उतारे, है ना। और दूसरा ये कि वे आपकी सेवा क्यों करते थे, सतगुरु होकर भी वे आपकी सेवा क्यों करते। इन संशयों का निवारण करके पता चल गया कि आप साक्षात ब्रह्म परमात्मा और वो शक्ति आपके अंदर में ही विराजमान है। बहुत अच्छी वर्णन किया पवित्र जी से आपके चंद्र। सतगुरु महाराज की जय। हम छुड़ाया हाथ हमने था, धनी गलती हमारी है। छुड़ाया हाथ हमने था, धनी गलती हमारी है। पकड़ लो हाथ कस करके, यही विनती हमारी है। पकड़ लो हाथ कस करके, यही विनती हमारी है। भुला कर आपसे रिश्ता, धनी दुनिया से जोड़ा है। भुला कर आपसे रिश्ता, धनी दुनिया से जोड़ा है। किया जो आपसे वादा, उसी वादे को तोड़ा है। उसी वादे को तोड़ा है। भटकते फिरते दुनिया में, भटकते फिरते दुनिया में, बुरी हालत हमारी है। भटकते फिरते दुनिया में, बुरी हालत हमारी है।
छुड़ाया हाथ हमने था, धनी गलती हमारी है। धाम को भूल बैठे हम, करम अपना बिसारा है। धाम को भूल बैठे हम, करम अपना बिसारा है। हमारे ही कुकर्मों ने हमारा घर बुलाया है, हमारा घर बुलाया है। नहीं दोष कुछ तेरा, नहीं है दोष कुछ तेरा, यही नियति हमारी है। नहीं है दोष कुछ तेरा, यही नियति हमारी है। छुड़ाया हाथ हमने था, धनी गलती हमारी है। भुला कर भूल को मेरी, धनी अपनी शरण ले लो। भुला कर भूल को मेरी, धनी अपनी शरण ले लो। लो अंधेरे में तेरी